हेलो क्लास। इसके पहले वाली क्लास के अंदर हमने पावर कैलकुलेशन के टॉपिक को समझा था, उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। वही टॉपिक इस क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। पावर कैलकुलेशन के बेस्ड ही सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विद्युत प्रेस जो 700 वाट क्षमता की हो और 220 वोल्ट विद्युत प्रदाय से चलती हो तो प्रभावी प्रतिरोध की गणना करो। ये मैंने एक प्रॉपर नॉर्मल लैंग्वेज में पेपर ना लेकर के जनरली जो निम्मी लैंग्वेज होती है उसके अंदर सेट किया है। जैसे प्रतिरोध है उसको कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ना बोल करके प्रभावी प्रतिरोध बोला है, और विद्युत सप्लाई जो होती है उसको अपन प्रॉपर जो निम्न लैंग्वेज या जो हिंदी लैंग्वेज है उसके अंदर प्रदाय बोलते हैं। तो उस तरीके से मैंने लिखा है इसके अंदर। तो जो भी सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका, जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको आप नीचे इस तरह से लिख लीजिए। P इक्वल्स टू 700 वाट, वोल्टेज जो है 220 वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालना है, तो अपने यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लिया। अब P इक्वल्स टू, अब 3 फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। P इक्वल्स टू VI भी पढ़ लिया है, I स्क्वायर R भी पढ़ लिया है, और एक V स्क्वायर बटे R भी पढ़ लिया। तो 3 फॉर्मूले से तीनों कौन सा फॉर्मूला अपन उसको यहाँ पे बेस्ट चूज़ करेंगे कि एक बार में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस चीज़ का डाटा दिया हुआ है। P V R अपने पास में 3 चीज़ है, तो P इक्वल्स टू इन सब में बेस्ट V स्क्वायर अपॉन R है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो पावर दे रखी है यहाँ पे 700, तो 700 लिख दिया उसको। V स्क्वायर जो है तो V स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे, और R है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कैलकुलेशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो 69 ओम आएगा। तो इसका जो प्रभावी प्रतिरोध है प्रेस का वो 69 ओम हो जाएगा। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ये गीज़र जो 1.6 किलोवाट का, ये 1.6 लिखा हुआ है, 1.6 किलोवाट का है और 8 एम्पियर धारा ले रहा है, तो उसकी वोल्टेज रेटिंग जो क्या होगी। ओके, गीज़र है, पावर दे रखी है उसकी 1.6 किलोवाट और 8 एम्पियर धारा ले रहा है, तो उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी। मीन्स जो आप गीज़र रहेगा वो कितने वोल्टेज उसकी वैल्यू रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी डाटा दे रखा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। P इक्वल्स टू 1.6 वाट, I इक्वल्स टू 8 एम्पियर और B वोल्टेज निकालना है। अब 3 फॉर्मूले वही ऊपर वाले कि तीनों फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन। तो यहाँ पे जो डाटा वैल्यू दे रखी है उसके बिहाफ पे सेलेक्ट होगा। तो P और I V की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला P इक्वल्स टू V इंटू आई ही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे मेन की पावर रख देंगे, V रख देंगे, और V तो अपन को निकालना ही है, I की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब इन मेन इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि पावर को सिर्फ 1.6 नहीं रखना है यहाँ पे। 1.6 इसकी जो पीछे की जो भी पावर दे रखी है, और किलो वाट है, इट्स नॉट अ वाट, इट्स अ किलो वाट। किलो के इसको अपन के बोलते हैं, और इसकी 10 की घात 3 या 1000 जो होता है वो इसके बराबर होता है। मेन इम्पॉर्टेंट पावर है ये के इक्वल्स टू 10⁻3। तो यहाँ पे इसको किलो से फ्री कर रख के 10⁻3 रख करके वॉटेज लगा करके आप ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर P की जगह रखने में आएगी। तो P इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻3 हो गया, इक्वल्स टू B वोल्टेज तो आपको निकालना है इंटू I। 8 एम्पियर है यहाँ पर। अगर 8 एम्पियर के अलावा भी जैसे सपोज कुछ भी 8 किलो एम्पियर लिखा होता है, 8 मिली एम्पियर लिखा होता, तो उसको भी अपन घात से फ्री करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी तो सिंपल 8 एम्पियर है, तो ये 8 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे। अब V निकालना है तो ये इंटू 8 है, ये यहाँ पर डिवाइड इक्वल के इस साइन में आकर के डिवाइडेशन के अंदर आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻3 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 10 की घात 3 है, उसको अपन 1000 लिख सकते हैं। पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाया, नीचे यहाँ पे 1 लगा के, जितने भी इसके बाद में आगे 0 हैं तो ये 10। फिर इसको आगे अपन काट करके भाग करके जो सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू 200 वोल्टेज आएगी। ओके, इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और है। 2 लैम्प लिए हुए हैं। अब आप बताइए कि इसके अंदर इसको किस सर्किट में कहेंगे अपन की, सीरीज़ है, पैरेलल में है, किस में है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये कनेक्शन जो है ये कनेक्शन कौन सा है। ओके, एक लैम्प है 60 वाटेज है, 220 वोल्टेज है, और एक 40 वाट और 220 इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इन 2 करंट जा रही है इसके अंदर, I1 I2, और 220 वोल्टेज से इसको लगाया है। तो अब I1 I2 निकालनी है। इसका क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में I1 I2, ओके, ये जो पाथ में करंट जा रही है इस ब्रांच के अंदर जा रही है, किस ब्रांच में करंट जा रही है ये, और लैम्प का प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। 2 लैम्प लग रहे हैं यहाँ पे, एक 60 वाटेज वाला और 40 वाटेज वाला, तो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरीके से क्वेश्चन मेनली एग्जाम्स में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिक भी है, ये आना बहुत ज़रूरी है।
ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब I1 I2 फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो I1 किसकी है, इस वाले लैम्प की है। तो अब इसको निकालने के अब पावर के अपन ने 3 सूत्र पढ़ लिए, तीनों सूत्र से आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको, 2 डाटा आपके पास में होना चाहिए। तो P इक्वल्स टू VI फॉर्मूला अपन को पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, VI होता है। अब यहाँ पे जो 220 वोल्टेज है, ये कैरी इसकी लैम्प की भी रेटिंग अपन को दे रखी है, 220 वोल्टेज ले लिया। यहाँ पे आपके पास में वोल्टेज है और आपके पास यहाँ पे पावर है और आई निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो I1 इक्वल्स टू P अपॉन V, देखो ये है ना, अपन को आई निकालना है, तो V जो है इस पावर के यहाँ पे बटे में आके नीचे V हो जाएगा। तो I1 इक्वल्स टू P अपॉन V। अब P दे रखा है 60 वोल्टेज, वोल्टेज दे रखा है इसका 220 वोल्टेज, तो ये रख दिया यहाँ पे। जब इसको भाग करा तो I1 इक्वल्स टू 0.272 एम्पियर रिजल्ट आएगा। इस तरीके से I2 को सॉल्व करेंगे। I2 के लिए भी वही P इक्वल्स टू V। तो पावर, अब V जो है इसके अंदर जो जनरल स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं कि वोल्टेज है किस तरीके से रखेंगे। तो देखो इस सर्किट में ये जो लैम्प के 2 सिरे हैं, ये फाइनली सप्लाई के इस पॉइंट पे आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सप्लाई के इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये पूरा 220 वोल्टेज ये लैम्प यूज़ करेगा। तो इसलिए जब इसकी अपन को कोई वोल्टेज कैलकुलेशन करनी रहेगी तो पूरा 220 वोल्टेज है इसकी कैलकुलेशन में काम आएगा। अब ऐसा नहीं कि फिर ये 220 यहाँ पर आ गया तो इस लैम्प को कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये भी वोल्टेज देखो, ये जो 40 वोल्टेज वाला लैम्प है, 40 वोल्टेज वाला लैम्प है, इसके ये 2 सिरे यहाँ पर आ रहे हैं इस तरीके से, इसलिए ये 220 वोल्टेज भी इसके लिए पूरा का पूरा कैलकुलेट करेगा। अपने घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप मुझे कमेंट कीजिए इस कनेक्शन का नाम क्या है। ओके, तो यहाँ पे जब I2 करंट निकालेंगे, I2 का टू P अपॉन V है। P जो है वो 40 वोल्टेज लिया है, यहाँ पे गिवन है, और जो V है वो 220 वोल्टेज है। तो I2 जब भाग करेंगे इसका तो 0.181 एम्पियर आ जाएगा। ओके, अभी इस क्वेश्चन के अंदर तो इसने I1 I2 पूछे, आगे इसने टोटल करंट भी पूछे हैं। यहाँ पे जाने वाली जो करंट है कि सप्लाई से निकलने वाली जो करंट है वो कितनी होगी। तो सिंपली इस I1 I2 को आप ऐड कर दीजिए तो उस फिर IT निकल जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसे, लैम्प के प्रतिरोध के मान की गणना करनी है। तो इन लैम्प का प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध के लिए कौन सा, आप इससे भी निकाल सकते हैं, V इंटू आई करके, फिर आप अलग से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर जो V² अपॉन R है उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। वो जो भी टाइम कम कंज्यूम करे आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने R इक्वल्स टू V अपॉन I1 से करा है। V वोल्टेज वही 220 वाला, और I1 जो इनके पाथ में जो फ्लो होने वाली करंट है वो, तो V इक्वल्स टू 220 वोल्टेज हो गया। और जो I1 है, ये I1 मैंने यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर ली है, 0.272 एम्पियर, 0.272 यहाँ पे एम्पियर रख दिया। इसको जब सॉल्व किया यहाँ पे तो R1 इक्वल्स टू 808.82 ओम आया है। कि ये जो पहले वाला जो लैम्प है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 808.82 है। नेक्स्ट है कि इस वाले लैम्प का भी मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो वही R इक्वल्स टू V अपन V, देखो E कितना, इसका कितना वोल्टेज है, V डिवाइडेड बाय इसमें जो करंट आने वाली करंट है। इन क्वेश्चंस में ना इनको देख करके बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा ही है, जैसे इस लैम्प का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो देख लीजिए कि इनमें जाने वाली जो करंट है वो कितनी है। जैसे इसके लिए जो सूत्र लगेगा V अपॉन I वाला लगेगा, तो ये कितने वोल्टेज का यूज़ कर रहा है और इसमें जाने वाली कितनी करंट है। सिंपल से ये हो जाएगा, V 220 है और जाने वाली करंट जो है 0.181 है, तो R2 जो है वो 1215 ओम इतना आ जाएगा। ओके, यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से हमको एक बात और ये पता चलती, देखिए यहाँ पे कि जो 60 वोल्टेज वाला लैम्प है उसका जो रेजिस्टेंस आया है वो रेजिस्टेंस आया है 808.82। ओके, और जो 40 वोल्टेज वाला लैम्प है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस आया है वो रेजिस्टेंस आया 1215 ओम। तो इसे देखने से ये पता चलता है कि पावर जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। जैसे इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि 60 वोल्टेज वाले का 808.82 इतना ओम है रेजिस्टेंस, 40 वोल्टेज वाले का 1215 ओम है। तो इससे ही पता चलता है कि पावर जहाँ पे कम हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और पावर जहाँ कम हो गई वहाँ रेजिस्टेंस घट गया। इसको अपन इस सूत्र से भी देख सकते हैं, P इक्वल्स टू V² अपॉन R, कि पावर और जो रेजिस्टेंस है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एग्जाम में इस तरीके से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जहाँ पावर ज़्यादा होगी वहाँ उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसको अपन ने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी प्रूफ भी हो गया है कि पावर जब आपकी ज़्यादा होगी, ओके, पावर जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका वो कम हो जाएगा, या फिर पावर जो उसकी कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ओके ओके, आज की क्लास के अंदर इतना ही।